नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सदन में आएंगे 1932 खतियान आधारित अस्थानीयता समेत 3 विधेयक। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान चौथे दिन सदन में खतियान आधारित झारखंडी पहचान से संबंधित विधेयक सदन के पटल पर रखा गया है और विधानसभा से यह विधेयक पहले भी पारित करके राज्यपाल को भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने अपने संदेश के साथ विधेयक को लौटा दिया था और इस विधेयक में नियोजन में प्राथमिकता के मामले में आपत्ति जताई गई थी और संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक इसे नहीं बताया गया था। मालूम हो कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन 15 दिसंबर को राज्यपाल का संदेश पढ़कर सभा में सबको सुनाया था। बड़ी खबर, बड़कागांव की विधायक ने किया जागरूकता रथ को रवाना। बाल श्रम मुक्त भारत के लिए जागरूकता रथ को बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बताया गया कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सौजन्य से अग्रगति संस्था के द्वारा बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा, जिससे बाल श्रम नहीं करवाने की अपील की जा रही है। बच्चों को स्कूल से जोड़ने पर विशेष पहल की जा रही है। संस्था के बेलाल अंसारी ने बताया कि रथ प्रखंड के विभिन्न गाँव में जाकर बाल श्रम पर जागरूक करने का काम करेगा। बड़ी खबर, झारखंड में सर्वाधिक 25 से 30 साल वाले हो रहे डिप्रेशन के शिकार। झारखंड में काफी संख्या में युवा डिप्रेशन के शिकार हो रहे। इस तरह के मामले सबसे अधिक 25 से 35 साल के युवाओं में देखने को मिल रहे। इलाज करवाने के लिए डिप्रेशन के शिकार युवाओं के CIPC ऋण पास और अलग अलग निजी क्लिनिकों में आने पर इसका खुलासा हुआ है और इसका मुख्य कारण आय में कमी, काम का दबाव, पारिवारिक परेशानी समेत अन्य कारण माने जा रहे। कामकाजी युवा तो सबसे ज्यादा बीमार हो रहे। CIP के डॉक्टर संजय मुंडा ने बताया कि हर दिन करीब 20 मरीज सिर्फ डिप्रेशन से ग्रसित पहुंचते हैं। बड़ी खबर, राज्य में कोरोना को लेकर जारी हुई एडवाइजरी। रिम्स में 30 बेड को किया गया रिजर्व। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे समीक्षा बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार के गाइडलाइन के बाद झारखंड में भी तैयारियां तेज कर दी गई है। इसको लेकर सभी स्तर पर समीक्षा की जा रही है। कोरोना की तैयारी के मद्देनजर झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिले के उपायुक्त को पत्र भेजकर कोरोना प्रोटोकॉल और कोविड-19 के दौरान पालन किए जाने वाले मानकों का फिर से एक बार समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर, झारखंड में बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ प्रोटेस्ट। JBVNL के प्रस्ताव का विरोध। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के टैरिफ प्रस्ताव पर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने IMA भवन में जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान व्यापारी और उपभोक्ताओं ने बिजली दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। खामियों को उजागर करते हुए कहा कि JBVNL लाइन लॉस में सुधार करे। इस नुकसान की भरपाई उपभोक्ताओं से नहीं की जानी चाहिए। उपभोक्ता बिजली खपत का बिल भर रहे। मौके पर आयोग के चेयरमैन अमिताभ गुप्ता, मेंबर टेक्नीशियन अतुल कुमार एवं विभाग के सचिव राजेंद्र नायक उपस्थित थे। बड़ी खबर, भाजपा विधायकों के बहिष्कार के बीच 8,111 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट किया गया पारित। राज्य सरकार पर अवैध खनन, शराब नीति में अनियमितता, जमीन के फर्जी पत्रक बनाकर बेचने जैसे कई गंभीर घोटालों के आरोप लगे हैं। केंद्रीय एजेंसी इन सबकी जांच भी कर रही है। आरोप पत्र में सरकार पर लगे आरोप को भाजपा मजबूती से लोगों के समक्ष रखने की तैयारी में है। बता दें कि इसको लेकर भाजपा विधायकों के बहिष्कार का दौर चल रहा और इस बीच सरकार ने 8,111 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पारित करवाया है। बड़ी खबर, झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के शुल्क में हुई भारी कटौती। बता दें कि झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का शुल्क कम कर दिया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग से आदेश जारी कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब 2,193 रुपये नहीं बल्कि 1,593 रुपये देने होंगे, यानी 600 रुपये की कमी की गई है। लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल के लिए प्रस्तावित शुल्क जारी कर दिया गया है। लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों में शुल्क कम किया गया है। इसके बाद लाइसेंस बनाने वाले की संख्या भी बढ़ने लगी है। बड़ी खबर, झारखंड में पारा शिक्षकों को लगा बड़ा झटका। सरकार ने परमानेंट करने के मामले से खींचे हाथ। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वर्तमान परिस्थिति में पारा शिक्षकों का स्थायीकरण संभव नहीं है। इनके स्थायीकरण के मामले को झारखंड उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया है और विभाग ने भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में इसे स्पष्ट किया है। विभाग ने पारा शिक्षकों को वेतनमान देने में कठिनाइयों को स्पष्ट करते हुए कहा कि इनका चयन संबंधित विद्यालय की ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आरक्षण के प्रावधान के बिना किया गया है। वेतनमान लागू करने के लिए पद सृजन आवश्यक है और पद सृजन के लिए रोस्टर का अनुपालन आवश्यक है, जो कि नहीं किया गया। बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा के समक्ष वितरित 1250 शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों एवं कर्मियों का धरना। झारखंड में संचालित 1250 वितरित इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, संस्कृत स्कूल एवं मदरसा के शिक्षा कर्मियों ने झारखंड विधानसभा के समक्ष धरना दिया।
राज्य कर्मी का दर्जा देने, महंगाई को देखते हुए अनुदान की राशि चौगुना करने और वित्तीय वर्ष 2020-21 के बचे हुए स्कूल कॉलेजों को अनुदान की राशि अविलंब निर्गत करने, सेवानिवृत्ति की आयु छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 62 वर्ष करने की मांग को लेकर झारखंड वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में महाधरना दिया गया और धरने में संस्कृत शिक्षक पीला वस्त्र धारण करके आए थे। अगली खबर, कोरोना ने बढ़ा दी है चिंता, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर होगी कड़ी जांच, स्वास्थ्य विभाग ने दिए हैं निर्देश। केरल में बढ़ते कोरोना के मामले और हो रही मौतों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट किया है, जिसमें कोरोना जांच से लेकर इससे इलाज की पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया और जिले में रिम्स से लेकर सदर अस्पताल में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में अगले 3-4 दिनों में कोरोना जांच शुरू कर दिया जाएगा और इसमें सिर्फ संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जाएंगे। अगली बार, झारखंड के माननीयों के वेतन में होगा 50% तक का इजाफा, भत्ता और सुविधा खर्च में होगी बढ़ोतरी, आईएएस की तरह मिलेगा चिकित्सा भत्ता। झारखंड के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, मुख्य सचेतकों और पदाधिकारी के वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाओं में इजाफा होने वाला है। इस बाबत भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के संयोजन में बनी समिति ने अपना प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा है। समिति का सुझाव है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष समेत स्पीकर अन्य के वेतन में 25 से 50% तक का इजाफा और आईएएस की तरह चिकित्सकीय सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए। साथ ही सरकार भत्ता, प्रभारी भत्ता, क्षेत्रीय भत्ता और होम लोन में भी इजाफे का प्रस्ताव दिया है। अगली खबर, 4 साल के अंदर जेएसएससी ने तृतीय वर्ग में 7,587 पदों पर नियुक्तियां की है। 38,636 पदों के लिए चल रही प्रक्रिया। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में स्थानीय को प्राथमिकता देने की बात है। 4 वर्ष में झारखंड में तृतीय वर्ग में कितनी नियुक्तियां हुई है और इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि तृतीय वर्ग स्तरीय पदों पर 7,587 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है। इनमें से कई नियुक्तियों की प्रक्रिया वर्ष 2016-17 से शुरू हुई थी, पर विवादों की वजह से रिजल्ट विलंब से जारी किया गया। बड़ीपुर विधानसभा से 3 भाजपा विधायक निलंबित। स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल को हंगामा काल बनाकर रखा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की पहली पाली पूरी तरह से हंगामेदार रही और बता दें कि रोजगार के मुद्दे पर भाजपा विधायकों ने सदन में हंगामा किया। वहीं स्पीकर ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए भाजपा विधायकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। बोकारो के भाजपा विधायक सह पार्टी के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण, मांडू के विधायक सह पार्टी सचेतक जेपी पटेल एवं भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही को पूरी सत्रावधि के लिए निलंबित कर दिया है। भाजपा विधायकों द्वारा आसन के समक्ष हो रहे लगातार प्रोटेस्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए स्पीकर ने इन दोनों विधायकों को सदन से बाहर करने का आदेश मार्शल को दे दिया। पर सरकारी अनाज की कालाबाजारी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख सख्त। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा कि जांच पर नहीं बनेगी बात, हो कड़ी कार्रवाई। गिरिडीह में अनाज कालाबाजारी का खेल वर्षों से पुराना है। आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ गरीबों का अनाज बड़े बड़े ट्रकों पर लाद कर खपाया गया है। समय समय पर जांच की बातें सामने आती है, लेकिन फिर कार्रवाई नहीं होती है। बता दें कि गोदाम से अपने गंतव्य तक जाने वाले अनाज से लदे वाहनों के गायब होने के मामले भी समय समय पर सामने आते रहते हैं। इतना ही नहीं, बीच बीच में खदान के बैकलॉग के मुद्दे पर कार्डधारी को अनाज नहीं दिया गया है और इसका विरोध किया गया तो डीलर पर गाज गिरी और जांच की बात हुई तो और भी मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बड़ी पर पुलिस ने अपनाया नया तरीका। अब जितने भी साइबर अपराध करेंगे उतनी बार सजा होगी और सबका नंबर आएगा। जमानत लेने में भी छूटेंगे पसीने। जामतड़ा कोर्ट के महाधिवक्ता मोहनलाल बर्मन ने बताया कि अभी तक अपराधी के कई केस का पुलिस को पता ही नहीं चलता था। अब सामने उस अपराधी की कुंडली होगी और इससे उसको जमानत तक लेने में दिक्कत हो जाएगी। एक मामले में जमानत पाएगा तो दूसरे में गिरफ्तारी हो जाएगी और उसके हर अपराध की सजा मिलेगी। इस कवायद से देश में इस अपराध पर अंकुश लग पाएगा। इस प्रावधान के मुताबिक साइबर ठगी के मामले के अपराधियों को अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग जगहों पर ले जाकर ट्रायल करवाने की भी पुलिस को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देश भर में दर्ज केस के आधार पर कहीं की भी पुलिस सजा दिलवा पाएगी और अपराधी को अलग अलग मामलों में अलग अलग सजा मिलेगी। और बता दें कि एक साइबर अपराध करने पर अपराधी को 3 वर्ष की सजा होगी और अगर वही अपराधी 20 साइबर अपराध करता है तो उसे 60 वर्ष की सजा होगी। बड़ी पर पुलिस, ईडी सहित सीबीआई के लिए मोस्ट वांटेड बन चुका है झारखंड का दाऊ यादव। 16 महीने से है फरार। झारखंड के साहिबगंज में अवैध पत्थर माइनिंग का सरगना राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव 16 महीनों से प्रदेश पुलिस के साथ ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी के लिए चुनौती बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक ने उसे अगस्त महीने में 2 हफ्ते के भीतर ईडी कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन वह अब तक फरार है। इस बीच सीबीआई की टीम ने उसके आवास पर दबिश दी है। लगभग 40 मिनट तक सीबीआई की टीम रुकी और छानबीन के बाद लौट गई। सुप्रीम कोर्ट तक ने उसे अगस्त महीने में 2 हफ्ते के भीतर ईडी कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था।
दरअसल अवैध खनन मामले में दाऊ यादव के खिलाफ ईडी कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर चुकी है और इसको एक हरकी कुर्की हो चुकी है। पुलिस की टास्क फोर्स उसकी गिरफ्तारी के लिए अब तक 100 से भी ज्यादा छापेमारी कर चुकी है, लेकिन उसकी पहुंच से दूर है। हालांकि उसके भाई सुनील यादव को ईडी ने 26 अगस्त को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। बड़ी खबर 20 दिसंबर से शुरू होगी सरकारी स्कूलों में छमाही परीक्षा। एग्जाम को लेकर टाइम टेबल जारी। झारखंड के सभी सरकारी मॉडल एवं अल्पसंख्यक समेत गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में वर्ग 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 20 से 23 दिसंबर तक आयोजित होगी। जानकारी के मुताबिक वर्ग 1 एवं 2 की मौखिक एवं कक्षा 3 से 8 तक के लिए लिखित परीक्षा आयोजित होगी। बड़ी खबर झारखंड में फिर से कोरोना का खतरा, अलर्ट पर है हेल्थ डिपार्टमेंट। अब ड्राई रन की तैयारी है। केरल में कोरोना के मामले हो रही वृद्धि के बाद झारखंड सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक सह स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव आलोक त्रिवेदी ने भी सभी उपायुक्त को निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देश का हवाला देते हुए अभियान निदेशक ने सभी उपायुक्तों को कोविड को लेकर निर्देश दिए हैं और इसमें सक्रिय निवारक उपाय, श्वसन संबंधित मामले की पर्याप्त जाँच एवं अस्पतालों में तैयारी सुनिश्चित करने की हिदायत शामिल है। ये भी कहा गया कि कोरोना का प्रसार जारी है और कोविड में हो रही वृद्धि के मद्देनजर गहन निगरानी की आवश्यकता है। बड़ी खबर झारखंड से अगला MS धोनी। IPL में दिल्ली कैपिटल्स ने 7.5 करोड़ में खरीदा। बता दें कि झारखंड के विकेट कीपर बल्लेबाज कुमार कुसागर को दिल्ली कैपिटल्स ने 7.5 करोड़ में खरीदा है। 19 साल के विकेट कीपर बल्लेबाज कुमार कुसागर के चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस ने बोली लगाई थी। बोकारो के रहने वाले कुमार कुसागर इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में दम दिखाने वाले हैं। कैपिटल्स ने इस खिलाड़ी को 7.5 करोड़ में खरीदा है। ऑक्शन में इस फ्रेंचाइजी टीम ने कुमार कुसागर को बेस प्राइस से कहीं अधिक रकम देकर खरीदा और इनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। इन पर पहली बोली चेन्नई सुपर किंग्स ने लगाई और इसके बाद गुजरात टाइटंस बोली में शामिल हो गया। बाद में दिल्ली कैपिटल्स एवं गुजरात टाइटंस के बीच आखिरी मुकाबला चला। गुजरात टाइटंस ने इन पर आखिरी बोली 7 करोड़ रुपए लगाई, लेकिन अंत में दिल्ली कैपिटल्स ने इस खिलाड़ी पर 7.5 करोड़ की बोली लगाई और अपनी टीम में शामिल कर लिया। बड़ी खबर संसद में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा। बीजेपी से लेकर विपक्ष को घेर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों की आलोचना की। राष्ट्रपति ने संसद में उपराष्ट्रपति के अपमान को गलत बताया। पीएम मोदी ने इसी मुद्दे पर उपराष्ट्रपति धनखड़ को फोन किया और उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीएम मोदी ने मुझे फोन किया था और कुछ सांसदों के संसद में आपत्तिजनक व्यवहार को लेकर दुख जताया है।